हेलो, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों फ़िलहाल मैं गुलाबगढ़ जयपुर के मानसरोवर में पहुंची हूं और यहां पर हम लोग गुलाबगढ़ करके एक रिसॉर्ट है जहां पर यहाँ पर राजस्थानी कल्चर को हम लोग देखने आए हैं और यहां राजस्थानी फूड, राजस्थानी थाली और राजस्थानी लोक गीत को हम लोग सुनने के लिए आए हैं। एक तरह से जो कोई भी चौकीधानी घूमने गए होंगे तो ये समझ लो चौकीधानी का मिनी चौकीधानी है। यहाँ पर जितनी भी भारतीय संस्कृति और हैंडीक्राफ्ट का भी सामान आपको मिलेगा। यहाँ एक तरह से ये देखा जाए कि हम लोग द्वापर युग में आ गए, एकदम बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इंटरटेनिंग है। और यहाँ आकर मैं और मेरे पति और मेरे दोनों बच्चे बहुत खुश थे। मैं तो पहले भी चौकीदानी पहुँच चुकी हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि आदित्य बहुत खुश है। ये सबसे पहले हम लोग यहाँ चौकीधानी नहीं से गुलाबगढ़ कहेंगे। यहाँ हम लोग इंटर किए, ये मेन एंट्रेंस है और इसके बारे में बताना चाहती हूँ। काफ़ी बड़ा रिसॉर्ट ही कह सकते हैं ये एक तरह से। ये गुलाबगढ़ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और यहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं। कह सकते हैं कि पूरा फन एंजॉय करने के लिए आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और यहाँ पर इसके पहले भी हम लोग आए थे जयपुर, तो हम लोग चौकीधानी गए थे। पर यहाँ इस बार मुझे पता चला कि चौकीधानी के जैसा ही गुलाबगढ़ है। और इसकी टिकट के बारे में बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जाने के लिए आपको टिकट 800 रुपये एडल्ट के लगेंगे और जो छोटे बच्चे हैं उनके 500 लगेंगे। यदि बच्चा 12, 13, 14 साल का है तो फिर आपको फुल टिकट लगेगा। तो यहाँ पर 2 तरह की टिकट है। 700 में आपको खाने पीने का इंतज़ाम है लेकिन राइडिंग कम है। और यदि आप 800 की टिकट लेते हैं तो आपका फूड, आपकी राइडिंग अनलिमिटेड है। तो यहाँ जैसे आप इंटर करोगे तो जलजीरा मिलेगा, आपका वेलकम होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टार्टर्स, मेन कोर्स और डिजर्ट्स का भी इंतज़ाम है। तो यहाँ पर स्टार्टर्स मिल रहा है। तो स्टार्टर्स में हम लोग जैसे ही इंटर किए तो हमारे शाम हो चुकी थी यहाँ। और यहाँ पर जब यहाँ पर इंटर होने का टाइम करीब, ये जो कार्यक्रम होता है यहाँ पर स्टार्ट होता है, ये 6 बजे से 10:30 बजे तक यहाँ गुलाबगढ़ खुला रहता है। और यहाँ पर जो खाना का कार्यक्रम, नाश्ता खाना जो भी हो वह करीब शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर पकोड़े, चाय, पास्ता और चाउमीन मिल रहा है। तो हम लोग जैसे ही इंटर किए, भूख भी लग चुकी थी तो हम लोग यहाँ स्टार्टर्स लिए और उसके बाद हमने पूरा चक्कर काटा। यहाँ पर क्या क्या देखने लायक है, पूरा यहाँ पर जाइए तो समय लेके जाइए, 3-4 घंटे तो आप लेके ही जाइए। क्योंकि आप गए और आपके 1000 रुपये खर्च हो गए प्रति व्यक्ति और आप इंजॉय नहीं किए तो मतलब मज़ा ही नहीं आएगा। तो ये चीज़ तो हम लोगों को पता था। तो हम लोग करीब शाम में निकले थे। हम लोग शॉपिंग के लिए निकले थे जयपुर, लेकिन हमारे जो ऑटो वाले भैया ने कहा कि आप गुलाबगढ़ जाइए, चौकीधानी यहाँ से 20 किलोमीटर है। और हम लोग बिल्कुल रेलवे स्टेशन के पास रुके थे। तो भाई 20 किलोमीटर जाना और आना, शाम के करीब 5-6 बज चुके थे। तो ऑटो वाले भैया ने कहा कि नहीं, आप गुलाबगढ़ जाइए, यहाँ से आधे घंटे का रास्ता है, बोलिए तो मैं आपको खुद पहुँचा दूँ। तो हमने कहा नहीं, हम ओला से चले जाएंगे। तो एक एक करके मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या है। इसमें ये फ्री है, आप चाहें तो इसमें मेहंदी लगा सकती हैं। और यहाँ पर बहुत सारी फ्री राइडिंग थी। तो यहाँ पर हम लोग गए, देखे एक एक करके, हर बहुत सारे कमरे बने हुए थे, बहुत सारा कार्यक्रम हो रहा था, बच्चों के खेल के बहुत सारी राइड्स थे। और आदित्य यहाँ देखिए तीरंदाजी कर रहा है। बस इसी में इसका पूरा समय बीता है, बस खेल और फन इसी में डूबा हुआ था। तो ये दिखा सकते हैं, मैंने अपने कैमरा को चारों तरफ घुमाया है। अभी प्रोग्राम आधा शुरू हुआ है, आधा नहीं, क्योंकि लोग कुछ आ ही रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सूर्योदय है, सूर्यास्त नहीं हुआ। सूर्यास्त होने के बाद सारा कार्यक्रम होता है। और यहाँ जब हम लोग जयपुर पहुँचे थे ना तो बहुत गर्मी थी, करीब 40 डिग्री थी। यदि आप कभी राजस्थान आने का प्रोग्राम बनाए ना तो आप विंटर में बनाएं, नहीं तो सितंबर अक्टूबर से। तो यहाँ भी एक राइडिंग है, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि बच्चे खेल रहे हैं। तो इसमें क्या है ना, जो हम लोगों ने 800 की टिकट ली थी तो वो VIP टिकट कहलाता है। तो इसमें अनलिमिटेड राइडिंग है। तो यहाँ पे देखिए आदित्य हर राइडिंग को एक्सप्लोर कर रहा है, क्योंकि इसकी भी फुल टिकट लग गई है। 10-11 साल का है तो इसकी तो फुल टिकट। और इसका हाइट तो इतना बड़ा है कि ये देख के ही 13-14 लगता है। अब मैं कुछ बोल रही हूँ तो बिल्कुल भी मेरी बातें नहीं सुन रहा है। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आगे आने वाले समय में आप पुष्कर की वीडियो, जयपुर की वीडियो। फ़िलहाल तो मैंने ये सिर्फ गुलाबगढ़ की वीडियो बनाई हूँ। जयपुर में भी हम लोग पूरे दिन घूमे, क्या क्या खाएं, कहाँ घूमे, साथ में हम लोग खाटू श्याम भी गए थे। तो एक एक करके सारे ब्लॉग आएंगे, मैं आपको दिखाती जाऊँगी। और हमें बहुत अच्छा लगा। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि गर्मी की छुट्टियों में आप अपने बच्चों को लेकर के घूमने फिरने के लिए जाइए। बनता है सर, ये तो कलाकारी है, देख लेना कला। और आप जानते हैं कि अगर मैं जादू से पैसे बना ले
जादू देखने के बाद हम आगे बढ़े। दोस्तों, ये जयपुर का गुलाबगढ़ एक सांस्कृतिक कल्चरल गांव या रिसोर्ट कह सकते हैं, जहां की पूरा राजस्थानी ऑथेंटिक थाली आपको मिलेगी और साथ ही आप राजस्थानी कल्चर को अच्छी तरह से अनुभव कर सकेंगे। तो गुलाबगढ़ आप ज़रूर जाएं। साथ में यदि मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इससे भी बेटर आप चौकीधानी हैं, तो मुझे तो दोनों ही अच्छा लगा। तो एक एक करके मैं बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप इंटर करेंगे तो आपका बहुत वार्म वेलकम होगा। उसके बाद पूरे सांस्कृतिक रीति रिवाज के साथ आपको तिलक और फूलों की वर्षा की जाएगी। उसके बाद आप जैसे अंदर जाओगे तो आपको जलजीरा पिलाया जाएगा, ठंडी ठंडी पानी पिलाई जाएगी मटके वाले की। और साथ में आप देखेंगे कि पूरी जो रिसोर्ट बनी हुई है पूरी कुटिया जैसी बनी है। ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग पुराने ज़माने में, यहाँ पर पंडित जी बैठे हैं, आप उससे आप अपना भविष्य जान सकते हैं। बच्चों के खेलने के बहुत सारे एडवेंचर चीज़ लगे हुए हैं और बच्चे, ज़्यादातर बच्चे ही फन लविंग होते हैं, एंजॉय करते हैं। पीने का ठंडा मीठा पानी पड़ा हुआ है। साथ में यहाँ पर नाई भी है, हजाम भी है। आप अपना बाल बनवाना चाहते हैं तो बाल भी बनवा सकते हैं। और यहाँ पर ये भोजनालय है जहाँ पे आपको बिल्कुल प्योर ऑथेंटिक राजस्थानी थाली खिलाई जाएगी। खाना भी यदि आप डिनर करना चाहते हैं तो ऐसे भी 1000 रुपये से कम थाली नहीं होती है, पर बिल्कुल 5 स्टार से भी बढ़िया यहाँ पे आपको खाना खाने मिलेगा। आइए, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये कैसा भोजनालय है, क्योंकि ये उस खाना उसमें इंक्लूडिंग है और ये करीब शाम के 5 बजे से शुरू हो जाता है। तो मैं इसके अंदर का व्यू दिखाना चाहती हूँ। चूँकि शाम के 5-6 बज रहे हैं तो लोग खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि वे लोग पहले घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे, राइडिंग लेंगे, ऊँट की सवारी करेंगे, घोड़े की सवारी करेंगे और फिर खाना खाएंगे। तो देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे। बहुत अच्छा प्रबंध किया गया है। जैसे पुराने ज़माने में बैठकर खाना को खाया जाता था, उसी तरह से सबकी थाली लगाई गई है। और खाना में आपको 5 तरह का खाना, 5 तरह की सब्जी, रोटी, चपाती, बाजरे की रोटी, दही, मक्खन, छाछ, जलेबी, मिठाई सब मिलेगी। क्योंकि इसका अनुभव हमने पहले भी किया था और इस बार तो लग रहा था कि प्रोग्राम नहीं बनेगा, पर हमने प्रोग्राम बना लिया। तो ये बहुत ज़रूरी था कि मेरे बच्चे इस चीज़ को देखें, क्योंकि मैं अपनी भारतीय संस्कृति से बहुत प्यार करती हूँ। और यहाँ देख सकते हैं कि पत्तल और मिट्टी के कुल्हड़ में यहाँ पे खाना परोसा जाता है, ताकि बच्चे अपनी भारतीय संस्कृति को पहचानें। यहाँ इंडियन क्या विदेशी लोग भी आते हैं और ये कल्चर हमें ऑल ओवर इंडिया में करवाना है। क्योंकि यदि गुजरात जाए तो गुजरात की थाली और गुजराती कल्चर जाए, हरियाणा जाए तो हरियाणा का नृत्य, संगीत, भोजन आदि हो। वैसे हमने सुना है कि नोएडा में भी एक छोटा सा इसी तरह का रिसोर्ट बनाया गया है। तो आइए बताते हैं क्या क्या है। दोस्तों, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीज़ की जानकारी देना चाहती हूँ कि यहाँ पर खाने के लिए क्या क्या मेनू है। तो हमने पूरा बाहर जाके विवरण देखा और साथ में मैं आपको किसी जो राजस्थानी आदमी से बात करवाऊंगी कि वो पूरे इसका जोर से बोलना, पनीर की सब्जी, रोटी वगैरह सब। नहीं, मैं बता रही कि मीनू में आपको 5 तरह की सब्जी मिलेगी जी। दाल, पनीर, आलू, प्याज, कड़ी और बेसन गट्टा। उसके साथ में आपको सादा रोटी, मिस्सी रोटी मिलेगी, बाटी मिलेगा। उसके साथ में आपको 5 जल और छाछ मिलेगी। ठीक है। कितने बजे से? अच्छा, उसके बाद बताओ। चूरमा, लहसुन चटनी, मिर्च टपोरे, सलाद, मक्खन, ये सब मिलेगा। मक्खन को रोटी पे लगाना है, बाटी को दाल में चूर के खाना है। और इसके बाद में आपको चावल, जलेबी, पापड़ मिलेगा। ठीक है। अभी कितने बजे से स्टार्ट होगा? ये खाना स्टार्ट है 6 बजे के बाद स्टार्ट। और कितने बजे तक? कितने? 11 बजे तक चलता है। 11 बजे तक। ठीक है भैया। जब मैं राजस्थानी भोजनालय का मुआयना करके आई, उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं जो हम लोग देख ही नहीं सके। हम वहीं तक समझ रहे थे, फिर हम आगे बढ़े तो देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे खेलने कूदने का सामान है, बहुत सारी राइड्स है। यहाँ देख के ऐसा लगा जैसे मेला लगा हो। ये सेल्फी पॉइंट है, तो यहाँ पे बच्चे बहुत बड़े सभी लोग सेल्फी ले रहे थे। तो आदित्य तो आपको पता ही है कि हर चीज़ में आगे रहता, तो यहाँ राधा और आदित्य सब पहुँचे, हम लोगों ने सेल्फी ली। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत सारी राइड्स थी। तो यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए भी था जंप करने वाला, साथ ही बड़े बच्चों के लिए भी व्यवस्था थी। यहाँ पर जैसे हम लोग बचपन में माँ के साथ मेले में आते थे तो इस तरह घूमते थे। तो यहाँ पर हमने ऊँट की सवारी की है, हॉर्स राइडिंग की है, साथ में ये जो नौका विहार है वो भी हमने किया। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। मैं तो सोचती हूँ कि जीवन में इंसान यदि घूमे फिरे नहीं तो उसका जीवन व्यर्थ है। वैसे तो अपने इंसान सालों भर जेंट्स लोग काम करने जाते हैं, लेडीज़ अपने घर संभालती है, पर जो छुट्टियों का समय होता है वो बिल्कुल घूमने फिरने में, साथ ही यदि आप घूमने फिरने के साथ साथ आप तीर्थ यात्रा कर रहे हैं तो वो भी अच्छा है। देखिए, हम अपने बच्चों को सनातन धर्म के साथ साथ अपनी भारतीय संस्कृति भी सिखाते हैं। यदि बच्चे सिर्फ अपने ही
घर में रहें तो एक ही जगह होगा ना, आप हर राज्य अलग अलग एक्सप्लोर करें, हर राज्य का भाषा, खान पान, रहन सहन, पहनावा, हर चीज़ सिखाएं। तो दोस्तों देख सकते हैं पूरी फैमिली के साथ हम लोग हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, साथ में कैमल सवारी कर रहे हैं। और आदित्य देखिए बिल्कुल भी बात नहीं सुन रहा है, वो बिल्कुल अपने मस्ती में, वो आगे कैमल देख रहा है कि बस इसके बाद मैं कैमल पे चढ़ूँगा। इसके बाद ये नौका विहार पे हम लोग बैठे, बहुत सारी राइड्स थी, पर इतनी करते करते बहुत रात हो चुकी थी और हमें जल्दी घर भी आना था। तो फिर भी हमने एक एक करके सारी सवारी की, सारे झूले पे जी हाँ झूले पर झूला और साथ में हमें बहुत मज़ा आया। मैं अपना उसके बाद हम लोग कठपुतली का डांस देखने के लिए आगे बढ़े, तो बहुत ही अच्छा लगा हमें, क्योंकि राधा ने कभी कठपुतली की डांस नहीं देखी थी, तो वो पहली बार लाइव कठपुतली का डांस देख रही थी, जो कि बहुत अच्छे राजस्थानी नृत्य कर रहे थे, तो उससे बहुत मज़ा आया। पर आदित्य सिर्फ धनुष और तीरंदाजी में लगा था। वो बाद में मुझसे कहा कि मैंने तो कठपुतली का डांस देखा ही नहीं। भाई कैसे देखते, जब देखो तो वो गेम और राइडिंग में ही लगा रहता था। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है दोस्तों, एक एक करके मैं हर चीज़ आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक एक करके सारी मूर्तियाँ डांस कर रही हैं, एक एक करके सारी कठपुतलियाँ डांस करते हैं। फिर यहाँ पर नगीना नृत्य हो रहा है। नगीना नृत्य देखने के बाद हम लोग कुछ घाट पर बैठे और यहाँ पर फायर डांस हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे रात हो चुकी है, काफ़ी भीड़ बढ़ने लगा। लोग उस घाट पे बैठ के पूरा मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, साथ में खाने पीने का अनलिमिटेड सामान है। ये नृत्यांगना जो डांस कर रही है राजस्थानी नृत्य, बीच बीच में वो पब्लिक को भी उठा रही है कि वो भी नृत्य करें, वो उन्हें प्रोत्साहित कर रही है कि आप भी हमारे साथ नृत्य करें, क्योंकि जो भारतीय संस्कृति है ये हमें बहुत बढ़ चढ़ के आगे भी बढ़ाना है। तो ये जो राजस्थान सरकार ने पहल की बहुत अच्छी की। साथ में यहाँ पर देखिए मेहंदी का, इसके पहले भी मैंने देखा है, तो राधा की इच्छा हुई कि हम भी मेहंदी लगाएंगे, तो वो 5 मिनट के लिए गई। उसने कहा बस मुझे एक बेली बना दो, मुझे ज़्यादा नहीं बनाना। तो देख सकते एक छोटी सी मेहंदी लगाई गई, क्योंकि रात बहुत हो रही थी। और उसके बाद मैं इधर उधर आदित्य को ढूंढने गई, तब तक ये लोग डीजे रूम में घुस गए और उसके बाद ये लोग डांस कर रहे हैं। ये लोग मस्ती कर रहे थे और मैं आदित्य को ढूंढने गई। तो यहाँ मैंने देखा कि आदित्य खाना खा रहा है, तो मैंने कहा आदित्य तुमने अच्छे से खा ली? तो कह रही मम्मा खाना इतना ऑयली है कि मुझसे खाया नहीं जा रहा है, पर खाना बहुत अच्छा बना था। तो मैंने कहा ठीक है चलो मैं तुम्हारी फ़ोटो शूट कर लेती हूँ और क्या क्या खाने में था। तो उसने कहा खाना तो बहुत टेस्टी था, पर मुझे ना बहुत हैवी लग रहा है खाना, मैं थोड़ा आराम करने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है तुम बाहर निकलो, पर खाना बहुत अच्छा है। उसने मुझसे ये कहकर निकल गया। फिर मैंने कहा चलो भाई अब हम पहुँच गए तो मैं भी खा लेती हूँ। फिर मैंने देखा कि भाई कोई भी नहीं है तो मैं क्यों खाऊँ, मैं भी उसके साथ निकल गई। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा बहुत बड़ा सा हॉल है और इसमें सारे लोग खाना स्टार्ट कर चुके हैं। पर यहाँ पर एक चीज़ देख रहे थे, खाना लोग वेस्ट कर रहे थे। भाई जितनी ज़रूरत है उतनी ही खाओ ना। और खाने में आप देख सकते हैं दाल बाटी चूरमा, 5 तरह की सब्जी, रोटी और सब तरह का व्यवस्था थी। फिर आदित्य और राधा और उसके पापा आ गए। आदित्य तो खा चुका था तो वो खाट पर आराम कर रहा था। यहाँ पर राधा के पापा, राधा और मैं यहाँ पर भोजन करने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि खाना में जैसे जैसे लोग आ रहे थे वैसे वैसे लोग को बैठाया जा रहा था और खाना बहुत प्यार से खिलाया जा रहा था। आप जितना खाना मांगे उतना दे रहे थे वो लोग। खाने में आपको छाछ, कढ़ी, लस्सी, दाल बाटी चूरमा जो भी चाहिए आपको वो दे रहे थे। खाना बहुत ही स्वादिष्ट थी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि आप बाहर भी जाके राजस्थानी थाली खाओगे तो 1000 रुपये से कम नहीं है। यहाँ तो आपको वहाँ 800-700 में आपको अनलिमिटेड फूड, साथ में आपको फ़न, साथ में डांस, सब कुछ इंक्लूडिंग था। तो ये मिला जुला कर काफ़ी अच्छा रहा। तो दोस्तों मैं अपने जीवन का हर अनुभव आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ।
यहाँ पर देखिए खाना स्टार्ट हो चुका और खाने में ये क्या दे रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। मैंने पूछा कि ये क्या है, तो इन्होंने कहा कि ये 5 तरह की राजस्थानी सब्जी है, जिसमें कि गट्टे की सब्ज़ी है और ये दाल बाटी चूरमा है, साथ में रोटी है, चपाती है, सलाद है, इस तरह का सारा सामान परसों गया। तो राधा दिखा रही है कि कितनी छोटी मक्खन है, मम्मा देखो कितनी छोटी मक्खन है। तो मैंने कहा ये बहुत प्यारी सी मक्खन की डिब्बी है, बहुत प्यारी सी, क्योंकि जब इससे पहले मैं गई थी तो ये डिब्बी बड़ी थी। कुछ लोगों को ये मक्खन समझ में नहीं आता तो वो खाते ही नहीं है, तो इन्होंने छोटी सी मक्खन की डिब्बी बनाई थी। डिब्बी क्या है, जो छोटी सी कुल्हड़ होती है ना। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर बैठ के खा रहे हैं। यहाँ मैंने पूरी क्लिपिंग लेने की पूरी कोशिश की और राधा और उसके पापा बैठे। मैंने कहा दोस्तों आज मैं अपना गुलाबगढ़ वाला जो ब्लॉग है यहीं कंप्लीट करती हूँ। गुलाबगढ़ का ब्लॉग बहुत अच्छा बना, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और खाना कैसा था ये भी बताएंगे।